देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर होता है क्या है कि जो ब्लड है, उसके अंदर जो ग्लूकोज़ की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसकी वज़ह से होता है क्या है कि जो पेशेंट है उसे कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसकी वज़ह से आसानी से जो है जो पेशेंट है उनको जो है इन्फेक्शन हो जाता है। ये दरअसल इन्फेक्शन यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि जो बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं वो हमारी बॉडी के अंदर आते ही न्यूट्रिशन को गेन करने के लिए और यहाँ पर जो है ब्लड के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिल जाता है। दरअसल ये जो ग्लूकोज़ है, जो शुगर है, ये एक्चुअली में उनके लिए न्यूट्रिशन नहीं होता है और इसकी वजह से वो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। इसकी वजह से बहुत ही आसानी से वो हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कर पाते हैं। यहाँ पर अगर ग्लूकोज़ की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से समस्या ये भी आती है कि इसकी वजह से हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनमें डैमेज होता है और अगर ग्लूकोज़ की मात्रा इसी तरह से बॉडी के अंदर बढ़ती जाती है तो इससे होगा क्या कि हमारे ब्रेन के अंदर स्वेलिंग आएगी और इस स्वेलिंग की वजह से जो है जो पेशेंट है उसको कोमा में भी जा सकता है वो और उसके बाद उसकी डेथ भी यहाँ पर हो सकती है। तो एक डायबिटीज़ के पेशेंट को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से डायबिटीज़ होती है और अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो किस तरह की हैबिट को अपनाए जिसकी वजह से जो है वो डायबिटीज़ होने के बावजूद भी वो जो है एक नॉर्मल लाइफ जी पाए। तो नमस्कार दोस्तों, विट नॉट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अगर हमें डायबिटीज़ को समझना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारी बॉडी जो है वो किस तरीके से जो है ग्लूकोज़ को रेगुलेट करती है। तो एक्चुअली में हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसके ज़रिए जो है ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज़ का लेवल है उसे रेगुलेट किया जाता है। दरअसल ये जो चीज़ है वो पैनक्रियाज़ के ज़रिए जो है रेगुलेट की जाती है। एक्चुअली पैनक्रियाज़ के अंदर जो है 2 हार्मोन्स होते हैं जिनका नाम जो है यहाँ पर ग्लूकागोन और इंसुलिन है। अब ये जो ग्लूकागोन और इंसुलिन है, ये यही 2 हार्मोन है जो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर जो इंसुलिन है, ये इंसुलिन क्या करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज़ के लेवल को डाउन करके रखता है, उसे ज़्यादा नहीं होने देता है। तो इसका काम जो है ब्लड ग्लूकोज़ लेवल को डाउन करना होता है। जबकि अगर हम बात करें ग्लूकागोन की, तो ये जो ग्लूकागोन है, ये क्या करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज़ के लेवल को हाई करता है। एक्चुअली में अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज़ लेवल डाउन जाएगा, तो उस कंडीशन में ये आएगा और उसको ये बढ़ा देगा। तो ये तो दोनों हार्मोन अपोजिट तरीके से काम करते हैं और एक समय में एक ही काम कर रहा होता है, क्योंकि अगर दोनों एक समय में काम करेंगे तो यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होगी और जो सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाएगा। दरअसल होता क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो वो जो फूड है वो पहले स्टमक में पहुंचेगा, डाइजेस्ट होता हुआ इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और फिर यहाँ से जो फूड है वो हमारे इंटेस्टाइन से जाता हुआ हमारे ब्लड में आ जाएगा। एक्चुअली जो डाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ आएगा। दरअसल नॉर्मली होता है क्या कि हमारी बॉडी जो हमारे फूड है उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और यही जो ग्लूकोज है वो यहाँ पे पहुंचेगा। दरअसल हम इसी ग्लूकोज को जो है यहाँ पर शुगर भी बोलते हैं। अब ये जो प्रोसेस है एक्चुअली जब खाना खाते हैं उसके बाद लगभग 10 मिनट इसको लगते हैं कि ग्लूकोज जो है वो जो फूड जो है वो डाइजेस्ट होकर यहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ पे आएगा। तो 10 मिनट में ये यहाँ पहुंचेगा। दरअसल ये जो प्रोसेस है उसके बाद जो है लगभग 2 घंटे तक चलता रहेगा। एक्चुअली में हमारे जो फूड का जो कंप्लीट डाइजेशन होगा उसे अराउंड 2 घंटे लगने वाले हैं। तो 10 मिनट में जो है यहाँ से जो है ग्लूकोज जो है यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगा और पैनक्रियाज क्या करता है यहाँ पर, इससे पहले कि यहाँ पर ग्लूकोज आए उससे पहले जो है ना इंसुलिन को यहाँ पर भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर इंसुलिन आ जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, वो यहाँ पर 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएगा ब्लड के अंदर और वो इसी बात को चेक करता रहेगा कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ तो नहीं रहा है। अगर उसको लगेगा कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जा रही है तो वो क्या कहेगा, वो ग्लूकोज से बोलेगा कि भाई तू जो है अब यहाँ पर ज्यादा भीड़ मत कर, ऐसे कर यहाँ से जाके तू लीवर में चला जा। तो ये क्या करेगा, इसको लीवर की तरफ भेज देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्लूकोज जो है वो लीवर में जाएगा और यहाँ पर वो स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरीके से जो एक्सेस ग्लूकोज है उसे जो है इंसुलिन क्या करता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में जो है लीवर के पास स्टोर करवा देता है, जो कि बाद में अगर जब जरूरत पड़ेगी बॉडी को तो इसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वापस जो ग्लूकोज को ब्लड में पहुंचा दिया जाएगा। तो ये जो काम है ना, एक्चुअल में जब बॉडी के अंदर जो है ग्लूकोज की मात्रा कम होगी तो उस कंडीशन में ये जो ग्लूकागोन है ये क्या कहेगा, ये इंसुलिन से कहेगा भाई ऐसा है अब तेरा काम हो गया बंद, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है, तो अब ऐसा कर तू शट डाउन हो जा, ठीक है, मुझे काम करने दे। और ये जो ग्लूकागोन है ये क्या करेगा, लीवर से उसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके वापस ब्लड में ले आएगा और इस तरीके से जो है ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज के जो वैल्यू है एक लिमिट में रखा जाता है, उसको बढ़ने नहीं दिया जाता है और ना ही उसे कम होने दिया जाता है। वो कम होना भी बॉडी के लिए नुकसानदेह होगा, हमारी बॉडी का जो फंक्शन रुक जाएगा। तो इस तरीके से ये रेगुलेट होता है। अब बात आती है कि जब हमारी बॉडी के पास इतना अच्छा सिस्टम है इसे रेगुलेट करने के लिए, तो समस्या क्या है, एक्चुअली में प्रॉब्लम कब आती है। तो देखिए, ये जो सिस्टम है ना, इसको रेगुलेट करने का जो सिस्टम है ये कई बार जो है डिस्टर्ब हो जाता है।
अब इसके डिस्टर्ब होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से जो सबसे पहले जो अगर हम बात करें, जो मेजर जो कारण होता है, वो ये होता है कि अगर हमारा जो पैनक्रियाज़ है, ये जो है किसी तरीके से काम ना करे। एक्चुअली में अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाता है, तो म्यूटेशन की वजह से हो सकता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन ही रुक गया है, या फिर हमारी बॉडी जो है उतनी मात्रा में इंसुलिन को बना ही नहीं रही, इतनी मात्रा में यहाँ से जो है ग्लूकोज़ जो है ब्लड के अंदर पहुँच रहा है, तो भी समस्या यहाँ पर आ जाएगी। यानी कि अगर पैनक्रियाज़ के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस आता है, जेनेटिकली कोई बीमारी यहाँ पे होती है और इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ रहा है, तो भी हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। लेकिन कई बार होता क्या है कि ये जो बीमारी जो है ना उसके पीछे जो वजह होती है वो खुद हम ही होते हैं। हमारी जो हैबिट्स है वो भी यहाँ पर जो है कई बार रोल प्ले कर रही होती है। दरअसल अगर देखा जाए कि जो व्यक्ति ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उनको जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। समस्या ये है कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा, तो स्ट्रेस की वजह से होगा क्या कि एक तो उसको भूख ज़्यादा लगेगी, भूख ज़्यादा लगने की वजह से वो ज़्यादा फूड इंटेक करेगा। अगर वो फूड ज़्यादा इंटेक करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है ग्लूकोज़ भी यहाँ पर ज़्यादा पहुँचेगा और उसको फिर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर जो है इन हार्मोन्स को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पैनक्रियाज़ को बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है इन हार्मोन्स को रिलीज़ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ये है कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में रहेगा, तो समस्या यहाँ पर ये होगी कि उसके अंदर जो है ना हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो जाएगी। मीन्स मेटाबॉलिक सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मेटाबॉलिक सिस्टम डिस्टर्ब होता है, तो इन हार्मोन्स का बैलेंस भी बिगड़ेगा और जब इनका हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ेगा, तो बॉडी के अंदर जो है ब्लड ग्लूकोज का जो रेगुलेशन है, वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए जो है स्ट्रेस तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये कई तरीके से हमें नुकसान ही पहुँचाता है। और इसके बारे में और भी बहुत से आपने जाना ही होगा कि किस तरीके से हमें जो स्ट्रेस जो है और भी कई तरीके से जो हमें बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रीज़न है डायबिटीज़ का, वो ये भी है कि एक्चुअली में आज की डेट में जो हम फूड खा रहे हैं ना, वो ज़्यादा प्योर है। एक्चुअली में पहले क्या होता था, जो हम खाना खा रहे होते, यानी कि जो हम अनाज खा रहे होते थे, तो उसके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। एक्चुअली फाइबर क्या होता है, जो हम अनाज खा रहे हैं, अगर उसका अंदर छिलका जितना ज़्यादा होगा, उतने ज़्यादा उसके अंदर फाइबर भी होगा। लेकिन जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, तो उसके साथ-साथ हुआ क्या कि जो आज की डेट में जो हमारे पास जो गेहूँ आ रहा है, उसके अंदर जो है, जो छिलका जो है ना, वो बहुत ज़्यादा पतला होता है उसकी वजह से, और उसके अंदर आटे की मात्रा ज़्यादा होती है और उसको बोला जाता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का जो गेहूँ है। लेकिन एक्चुअली में इसी की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम भी है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर अगर फाइबर इंटेक कम होगा, तो भी प्रॉब्लम होगी यहाँ पर जो है ग्लूकोज़ की जो प्रॉब्लम यहाँ पर है ब्लड डायबिटीज़ की यहाँ पर होती है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि फाइबर्स की वजह से जो है ना, फूड जो है फूड का जो डाइजेशन है वो स्लो होता है। अगर फूड का डाइजेशन स्लो होगा, तो धीरे-धीरे जो है ग्लूकोज़ हमारे जो ब्लड के अंदर पहुँचेगा। अगर वो धीरे-धीरे ब्लड के अंदर पहुँचेगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है उसे आसानी से रेगुलेट कर लेगा। यहाँ पर समस्या तभी आती है जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्लूकोज़ है वो ब्लड के अंदर पहुँच जाता है। जैसे कि अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो मीठा खा लेता है। अब मीठा क्या है कि वो एक तरह आप देखोगे कि वो क्या है कि अपने आप में एक डाइजेस्टिव फूड है। तो बॉडी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा उसको जो है एब्ज़ॉर्ब करके ब्लड तक पहुँचाने में। इसलिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, अगर वो मीठा खाते हैं, तो उनकी जो ब्लड है उसके अंदर जो है शुगर की ना एकदम से स्पाइक आएगी और वो उसको जो है बॉडी जो है रेगुलेट नहीं कर पाएगी और उस पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा उसको जो है ऐसी कंडीशन में नुकसान हो सकता है। तो यही सभी चीज़ें इसकी वजह से जो है डायबिटीज़ होती है। अगर हमारी हैबिट अच्छी होती है, तो उसकी वजह से जो है इस डायबिटीज़ को होने से रोका जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ कीजिए कि जो व्यक्ति डेली एक्सरसाइज़ करते हैं, तो डेली एक्सरसाइज़ करने की वजह से होगा क्या कि सबसे पहली बात है कि बॉडी का जो ग्लूकोज़ है ना, वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ इस तरह से होगा। और जब बॉडी का जो ग्लूकोज़ है वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ होगा, तो ग्लूकोज़ के एक्सेसिव स्टोर होने की प्रॉब्लम ही यहाँ पे नहीं आने वाली है। साथ ही साथ हमारी जो बॉडी है ना, वो वेल तरीके से जो है एक तरह से हैबिचुअल होती है ग्लूकोज़ को यूटिलाइज़ करने के लिए। और इससे फ़ायदा ये भी होता है कि हमारा जो बॉडी का अंदर हार्मोनल सिस्टम है, वो अच्छे से काम कर रहा होता है। तो अगर जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज़ करता है, तो उसको डायबिटीज़ के जो चांस है बहुत ज़्यादा कम रहते हैं, उनको ऐसा ना हो, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एक्सरसाइज़ करेंगे, तो उससे भी आपको जो है आप डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो व्यक्तियों को डायबिटीज़ है, वो भी अगर ये हैबिट अपनाते हैं, वो डेली एक्सरसाइज़ करते हैं, तो उनको जो है डायबिटीज़ से काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। क्योंकि अगर हमारी बॉडी ग्लूकोज़ को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ कर लेगी, तो फिर उसकी समस्या ही यहाँ पर नहीं आएगी। साथ ही साथ जिन व्यक्ति को डायबिटीज़ हो जाती है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जैसे कि हमने बताया कि जो खाना खाना है ना, उसको देना बहुत मतलब कि उसको एक बार में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फूड लोगे, तो वो डाइजेस्ट होकर हमारे ब्लड में आ जाएगा और वो स्पाइक कर देगा, क्योंकि हमारी बॉडी एक्चुअली में प्रॉपर तरीके से अगर इन हार्मोन्स को डेवलप नहीं कर रही है, तो यहाँ पर जो है हमें खुद को ही जो है इस चीज़ को रेगुलेट करना होगा। हम क्या करेंगे, हम खुद ही जो है फूड कम अमाउंट में लेंगे, जिससे कि ब्लड के अंदर जो है जो ग्लूकोज़ की मात्रा है वो ज़्यादा ना हो।
यहाँ पर हमें भूखा नहीं रहना है। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि फूड को वन टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, इंटरवल पे खाना है। थोड़े-थोड़े समय में अगर आप फूड खाते हैं तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर एक जो डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो इस तरह की हैबिट्स अपनाते हैं, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं, फूड जो है वो लिमिट अमाउंट में खाते हैं, शुगर को अवॉइड करते हैं, फाइबर रिच फूड खाते हैं, क्योंकि फाइबर से जैसे मैंने बताया कि अगर फाइबर से रिच हम फूड लेंगे तो वो ग्लूकोज को तेजी से अंदर नहीं आने देगा, वो डाइजेशन को स्लो कर देगा। स्लो होने का मतलब है कि धीरे-धीरे जो है ग्लूकोज डाइजेस्ट होगा, फूड जो है डाइजेस्ट होगा और वो ब्लड के अंदर पहुँचेगा। तो फाइबर रिच फूड अगर हम खाते हैं तो भी जो है जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें काफ़ी यहाँ पर जो है फ़ायदा होने वाला है। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएँ और डार्क चॉकलेट्स को भी यहाँ पर बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर होता है क्या है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम और क्रोमियम यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम और क्रोमियम ये 2 ऐसे सब्सटेंस हैं जो इंसुलिन के सिक्रीशन को और उसके जो फंक्शनैलिटी है उसको बढ़ाते हैं। तो अगर इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर तरह से काम करेगा तो वो ग्लूकोज़ को बढ़ने नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों को अगर ये ध्यान में रखा जाता है तो काफ़ी हद तक जो है ग्लूकोज़ को कंट्रोल किया जा सकता है अपने आप से। हालाँकि यहाँ पर जो है मेडिसिन भी अवेलेबल है, लेकिन मेडिसिन के साथ-साथ अगर आप कोई इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आसानी से जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी को जो है इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर देना। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।